अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे, खैर आफियत से होंगे। तो आज के अपने इस वीडियो में हम जिस शेयर को डिस्कस करने वाले हैं वो है यूनिटी फूड्स लिमिटेड। तो यूनिटी पर जो मैंने अपनी लास्ट वीडियो बनाई थी उसको ऑलमोस्ट 4 मंथ प्लस होने वाले हैं। तो इस वीडियो को आप हमारी प्रीवियस वीडियो को अपडेट समझें। तो ये इस वक्त वीकली टाइम फ्रेम ओपन है यूनिटी का आप लोगों के सामने। सबसे पहले इसकी प्रीवियस हिस्ट्री के ओवरव्यू का एक हल्का सा टच मैं आप लोगों को देता चलूँ कि अगर आप लोग इस एरिया पर फोकस करें तो ये 2020 जून का साल है और इस वक्त ये ट्रेड हो रहा था मेरे ख्याल से 11 रुपीज़ के लेवल पर। तो इस 11 रुपीज़ के लेवल के बाद आप लोग देख सकते हैं कि इसमें काफ़ी एग्रेसिवली बायर्स ने एंट्री ली और बायर्स ने इसमें हमें एक हाई क्रिएट करके दिखाया 50 रुपीज़ का। ये हाई इन्होंने क्रिएट किया 2021 जून के अंदर। तो जैसे ही इन्होंने ये हाई क्रिएट किया अगेन इसमें काफ़ी स्ट्रांग जो है वो सेलर्स ने एंट्री ली और एक ओवरऑल इसमें एक डाउन ट्रेंड स्टार्ट हुआ और सेलर्स इसे ले आए दोबारा उसी पुराने 11 रुपीज़ के लेवल तक। और ये मेरे ख्याल में साल है 2023 मई का। तो इस हाई से इस लो तक ओवरऑल ये काफ़ी स्ट्रांगली डाउन ट्रेंड में चलता हुआ आ रहा था, बट जैसे ही इसने यहाँ पर 11 रुपीज़ वाले अपने लेवल को टच किया तो यहाँ पर इसने एक रेंज बनाई। इस रेंज को इसने जो है इस एरिया पर ब्रेक किया और ब्रेक करने के बाद से लेकर इसकी करंट सिचुएशन तक अगर आप लोग फोकस करें तो ये ग्रेजुअली अप ट्रेंड में चलता हुआ जा रहा है। और लास्टली जब इसने अपने इस हाई को ब्रेक किया तो हम मज़ीद जो है वो कंफर्म हो गए थे कि अब जो है हमें इसमें मज़ीद भी अपसाइड की मूवमेंट देखने को मिल सकती है। लेकिन रिसेंटली अगर आप लोग फोकस करें तो इसने अपने इस प्रीवियस हाई को भी ब्रेक किया हुआ है। तो वी आर ऑलमोस्ट 80 to 90% श्योर कि इन फ्यूचर मज़ीद हमें इसमें से अपसाइड की मूवमेंट देखने को मिल सकती है। और इस ओवरऑल सिचुएशन को ऑब्ज़र्व करने के बाद आप लोगों ने इस वक्त जो यूनिटी में से एक ट्रेंड कंसिडर करना है वो इसका अप ट्रेंड ही कंसिडर। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब इसकी करंट सिचुएशन को थोड़ा सा आप लोगों के साथ डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले इसमें कुछ लेवल्स क्रिएट हो रहे हैं वो मैं आप लोगों को गाइड करता चलूँ। जो सबसे मेजर इसमें इस वक्त एक रेजिस्टेंस बन रहा है वो इसका ये 40 रुपीज़ का लेवल है। 40 से पहले जो इसमें एक और काफ़ी स्ट्रांग और एक यूँ समझें कि इमीडिएट जो एक रेजिस्टेंस बन रहा है वो इसका ये 35 रुपीज़ का लेवल है। इसी तरह जो इसमें एक शॉर्ट टर्म का और काफ़ी स्ट्रांग सपोर्ट बन रहा है वो इसका ये 28 रुपीज़ का लेवल है। और 28 रुपीज़ के लेवल के बाद जो इसमें काफ़ी मेजर एक नेक्स्ट सपोर्ट बन रहा है वो इसका ये 22 रुपीज़ का लेवल है। उसके अलावा अगर आप लोग यहाँ पर फोकस करें तो यूनिटी में अपसाइड की जानिब से काफ़ी स्ट्रांग एक ट्रेंड लाइन जो है इसने क्रिएट की हुई है, जिसको मल्टीपल टाइम इसने प्रीवियस हिस्ट्री में एज अ रेजिस्टेंस जो है वो रिस्पेक्ट किया हुआ है। और लास्ट अगर आप लोग देखें तो बिल्कुल रिसेंटली भी इसने इसी ट्रेंड लाइन को जो है वो एज अ रेजिस्टेंस रिस्पेक्ट किया है। तो उस हिसाब से इन फ्यूचर अगर ये आपको इस ट्रेंड लाइन के आसपास नज़र आता है तो आप लोगों ने इस ट्रेंड लाइन में से इसमें जो है ठीक ठाक रिजेक्शन ही एक्सपेक्ट करनी है। ठीक इसी तरह अगर आप लोग इसकी डाउन साइड की जानिब से देखें तो इसने जो है एक सपोर्टिव ट्रेंड लाइन क्रिएट की हुई है, जिसको मल्टीपल टाइम प्रीवियस हिस्ट्री में इसने एज अ सपोर्ट जो है वो रेस्पेक्ट किया हुआ है। तो उस हिसाब से अगर इन फ्यूचर ये आपको इस ट्रेंड लाइन के आसपास नज़र आता है तो इस ट्रेंड लाइन में से आप लोगों ने इसमें ठीक ठाक जो है वो सपोर्ट एक्सपेक्ट करना है। ठीक इसी तरह अगर आप लोग यहाँ पर फोकस करें तो इसमें एक शॉर्ट टर्म की भी सपोर्टिव ट्रेंड लाइन इसने क्रिएट की हुई है और ये इसने क्रिएट की थी 11 मार्च से, जिसको ये काफ़ी मरतबा जो है वो रिस्पेक्ट भी कर रहा है। और अब भी चांसेस हैं कि अगर यूनिटी हमें इस ट्रेंड लाइन के आसपास नज़र आता है तो हमें यहाँ से एक जो है वो अपसाइड की पुल बैक देखने को मिल पाए। अच्छा जी, तो एक ओवरव्यू आप लोगों के साथ यूनिटी का डिस्कस करने के बाद हम बात करते हैं कि यूनिटी में से जो हमने अपना प्रीवियस एनालिसिस आप लोगों के साथ शेयर किया था उसे देख लेते हैं कि क्या यूनिटी ने हमारी प्रीवियस प्रिडिक्शन को फॉलो किया है या नहीं किया। तो एज़ यूजुअल मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो का स्क्रीनशॉट लिया हुआ है। ये वाला वो एरिया था जब मैं इस पर अपनी प्रीवियस वीडियो बना रहा था। तो उस वक्त मैंने आप लोगों के साथ दो ही सिनेरियोज़ डिस्कस किए थे। जो मेरा पहला सिनेरियो था वो ये था कि मैंने कहा था कि अगर ये 22 के लेवल को डाउन साइड की जानिब ब्रेक करता है तो फिर हम इसको 17.5 के लेवल तक आता है एक्सपेक्ट करेंगे और फिर 17.5 से हो सकता है कि इसमें हमें अपसाइड की मूव देखने को मिले। और जो मेरी इसी एक सिनेरियो की एक सेकंड डायरेक्शन थी वो ये थी कि अगर इसने 22 को ब्रेक ना किया तो हो सकता है कि हमें 22 से भी अपसाइड की मूवमेंट देखने को मिल सकती है टुवर्ड्स 28 तक की। और ठीक इसी तरह जो मेरा इसमें से सेकंड सिनेरियो था वो ये था कि मैंने कहा था कि अगर ये 17.5 को डाउन साइड की जानिब ब्रेक कर दे तो फिर हम इसको 14.5 के लेवल से बाय करेंगे। और इसी तरह अगर ये 28 से जो है वो हमें रिजेक्ट होता नज़र आए तो फिर हम इसको 24.5 के लेवल तक जो है वो आता एक्सपेक्ट करेंगे।
तो आइए देखते हैं कि यूनिटी ने जो है वो कैसी सिचुएशन बनाई। अच्छा जी, तो एग्जैक्टली ये वाली वो रेड कैंडल थी जब मैं इस पर अपनी प्रीवियस वीडियो बना रहा था। तो आप लोगों के सामने है कि अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो फर्स्ट सिनेरियो की सेकंड डायरेक्शन थी, यानी कि 22 के लेवल को रेस्पेक्ट करने वाली, उसको यूनिटी ने यहाँ पर एज इट इज़ फॉलो किया। इसने हमारे 22 के लेवल से सपोर्ट ली और सपोर्ट लेने के बाद 28 के हमारे टीपी को इसने यहाँ पर हिट किया। तो मींस के अल्हम्दुलिल्लाह यूनिटी ने हमारे प्रीवियस एनालिसिस को यहाँ पर एज इट इज़ फॉलो कर दिया है। अब हम इसमें से नियर फ्यूचर जो है वो मज़ीद कैसी मूवमेंट एक्सपेक्ट कर सकते हैं इन फ्यूचर विद रिस्पेक्ट टू इट्स करंट सिचुएशन। तो जनाबे वाला ये इस वक्त ट्रेड हो रहा है तकरीबन 31 रुपीज़ के लेवल के आसपास। तो बड़ा ही सिंपल सा यहाँ पर जो है वो इसका स्ट्रक्चर बन रहा है और बड़ा ही सिंपल सा एनालिसिस बन रहा है। वो ये है कि मैं इसको इसकी करंट सिचुएशन से जो है कम से कम इस ट्रेंड लाइन के लेवल तक इसे आता एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। अब यहाँ पर दो चीज़ें पॉसिबल हो सकती हैं, या तो ये इस ट्रेंड लाइन तक आएगा या फिर ये 28 रुपीज़ के लेवल तक आएगा। और थर्ड सिचुएशन ये भी बन सकती है कि 28 के लेवल को ये विक्ड करे, यानी कि यहाँ पर जो टच करके अगेन क्लोजिंग अपनी इसकी इस ट्रेंड लाइन से अबव साइड की थी। तो दोनों चीज़ें पॉसिबल हैं, आप लोगों ने दोनों चीज़ों को अपने माइंड में रखना है। तो जैसे ही ये हमें इस ट्रेंड लाइन पर नज़र आता है तो हमने इसको विदाउट एनी डाउट जो है यहाँ पर बाय कर लेना है। और हमारा जो पहला टारगेट होगा वो 35 का होगा और जो हमारा सेकंड टारगेट होगा होप्स हो कि वो ये अपर ट्रेंड लाइन होगी। ठीक हो गया। तो ये बेसिकली मैं इसमें से एक सिनेरियो इसका बनता है। अब ठीक इसी तरह इसमें से जो इसका एक सेकंड सिनेरियो बन सकता है वो तब ही पॉसिबल होगा कि जब ये अपनी काफ़ी स्ट्रांग ट्रेंड लाइन को डाउन साइड की जानिब ब्रेक करे, प्लस अपने इस 28 रुपीज़ वाले लेवल को भी डाउन साइड की जानिब ब्रेक करे। तो फिर हम इसको सीधा 22 के लेवल तक आता है एक्सपेक्ट करेंगे। इस 22 के लेवल पर एक तो इसकी एक काफ़ी स्ट्रांग सपोर्टिव ट्रेंड लाइन भी आ रही है और यहाँ पर इसका एक काफ़ी स्ट्रांग हॉरिजॉन्टल लेवल भी, दोनों यानी यहाँ पर जो है वो मर्ज हो रहे हैं। तो यहाँ से चांसेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा हैं कि हमें अपसाइड की यहाँ से मूवमेंट देखने को मिले टुवर्ड्स 28। और अगर ये यहाँ से अपसाइड की जानिब जाता है, यानी कि 22 को टच करके 28 को ब्रेक कर देता है, तो फिर हम इसमें से मज़ीद भी अपसाइड की मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं टुवर्ड्स 35 और फिर अगेन इसकी इस अपर ट्रेंड लाइन तक। तो ये दोनों सिचुएशंस जो है वो मैं इस वक्त यूनिटी में से बनते एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। अब इन दोनों सिचुएशंस की जो पॉसिबिलिटी है वो डिपेंड करती है इसकी इस ट्रेंड लाइन पर। मींस के अगर ये डाउन साइड की जानिब आता है इस ट्रेंड लाइन से प्लस इस 28 रुपीज़ के लेवल से सपोर्ट लेता है, तो फिर हमारा जो है वो फर्स्ट सिनेरियो फॉलो होगा। और अगर ये इन केस 28 के लेवल को डाउन साइड की जानिब ब्रेक कर देता है तो फिर हमारा सेकेंड सिनेरियो फॉलो होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। अच्छा जी, अब मैं जल्दी से इन दोनों सिनेरियोज़ के ट्रेड प्लान्स आप लोगों को गाइड करता चलूँ कि से फॉर एग्जांपल अगर आप लोग हमारे फर्स्ट सिनेरियो को फॉलो करना चाहते हैं तो आप लोग इसको बाय करेंगे 28 के लेवल पर। आपका जो स्टॉप लॉस होगा वो कम से कम 3 रुपीज़ डाउन होगा और आपका जो पहला टीपी होगा वो 35, सेकंड ये अपर ट्रेंड लाइन। ठीक इसी तरह अगर आप लोग हमारे सेकंड सिनेरियो को फॉलो करना चाहते हैं तो वेट करें 28 के ब्रेक होने का। जैसे ही आपको 22 के लेवल पर मिले आप इसको यहाँ पर बाय करेंगे। स्टॉप लॉस 3 रुपीज़ डाउन होगा, पहला टीपी 28 और इसी तरह जो सेकंड टीपी होगा आपका 35 का होगा। ठीक हो गया। तो ये था बेसिकली एक शॉर्ट सा अपडेटेड एनालिसिस यूनिटी शेयर के रिलेटेड। तो देखते हैं कि जिस खूबसूरती से यूनिटी ने हमारे प्रीवियस एनालिसिस को फॉलो किया तो क्या इन फ्यूचर हमारे इन दो सिनेरियोज़ में से भी किसी एक को फॉलो करता है या नहीं करता। फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, खुश रहें, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।